आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर खबर, देश के सबसे बड़े सूबे की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी है। यूपी की हर बड़ी खबर पर हम आपको देंगे ताजा अपडेट। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। बाबरी विध्वंस की बरसी पर पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुफिया इनपुट के आधार पर अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। गौरतलब है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी है। खुद सीएम योगी पूरे आयोजन की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जुट गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नमो ऐप से जोड़कर विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर अभियान का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता नमो ऐप से जोड़ने का और कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की अपील की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर साफ कर दिया है कि किसी सीट पर दूसरे दल के पास मजबूत प्रत्याशी होने पर ही दूसरे दल को सपोर्ट किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि पहले जो बात तय हुई थी कि जो जहां मजबूत होगा उसे वहां दूसरे दल मदद करेंगे, इसी फॉर्मूले पर ही गठबंधन को आगे बढ़ाना होगा। तो वहीं 6 दिसंबर यानी आज होने वाली गठबंधन की बैठक भी टल गई है, क्योंकि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने पर असमर्थता जाहिर की थी। ये बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। लखनऊ में सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत 2468 चयनित चिकित्सा शिक्षकों और स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सभी से सीएम योगी ने मरीजों की सेवा में जुटने का आह्वान किया। साथ ही कहा है कि मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य और शिक्षक खुद भी ओपीडी में बैठे। चिकित्सा शिक्षकों लोगों के इलाज में अपना योगदान दें, मरीजों का दर्द दूर करें। ऐसे में ओपीडी में बैठने से उन्हें व्यवस्था में सुधार संबंधी जानकारी भी मिलेगा। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चल रहे एक मुकदमे में जयाप्रदा के कोर्ट में हाजिर न होने के कारण जारी किया गया है। दरअसल रामपुर के कैमेरी में साल 2019 में जयाप्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में ये पहले वारंट है। इससे पहले भी एक अन्य मामले में जयाप्रदा के खिलाफ 4 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, मगर फिर भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। अयोध्या काशी की तर्ज पर बरेली के तीर्थ स्थलों को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है। इसी कड़ी में बरेली के नाथ नगरी कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। नाथ नगरी कॉरिडोर के निर्माण में करीब 232 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जुलाई में डीपीआर तैयार हो चुका है। योजना के तहत बरेली के सभी प्रवेश द्वार को महादेव से संबंधित दिव्य स्वरूपों में ढाला जा रहा है। कॉरिडोर में टूरिस्ट स्पॉट, सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जहां आप महादेव के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे। यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में स्थित मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिलने की खबर है। एसआईटी की जांच में करीब 100 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित मदरसों से सालाना आय व्यय का ब्यौरा और बैंक को खातों की डिटेल मांगी गई है। माफिया अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अरबी के एक प्रोफेसर की जमीन हड़पने के लिए अतीक ने कराची से सुहेल सिद्दीकी नाम के शख्स को बुलाया था और फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए की जमीन हड़प ली थी। दरअसल प्रयागराज में प्रोफेसर ने वसीयत के जरिए अपनी जमीन अपने भाई लाल शुक्ल को दे दी थी और वो फिर पाकिस्तान के कराची जाकर बस गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर अतीक ने कराची से सोहेल को बुलाया, फर्जी दस्तावेज बनवाए और जमीन हड़प ली। चक्रवाती तूफान मिचोंग दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर आगे बढ़ चुका है। ऐसे में यूपी में भी मिचोंग का असर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 6 और 7 दिसंबर को मिचोंग का असर दिख सकता है, जिसके चलते पूर्वी यूपी में
अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा ने शुभमन गिल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। ब्रायन लारा ने कहा है कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट में उनके बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के रिकॉर्ड को अगर कोई बल्लेबाज तोड़ सकता है तो वो शुभमन गिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में लारा का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 400 रन और काउंटी क्रिकेट में नाबाद 501 रन है। लारा का कहना है कि शुभमन गिल के अंदर ये क्षमता है कि वो इन दोनों ही रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।